ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए। एक जनरल रीडिंग है और जिसमें हम पहले बात करेंगे कि क्या एंजल मैसेज आ रहा है, फिर आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। एंड एज आई सेट, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। ओके, सो अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, तो कार्ड्स आर जस्ट फ्लोइंग। तो लेट्स सी कि क्या एंजल मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग जो भी वीडियो को देख रहे हैं। ओ मेडिसिन बुद्धा, आर यू रेडी टू बी हेल्दी? क्या आप हेल्दी होने के लिए तैयार हैं? होल एंड कंप्लीट। ओके, सो आर यू रेडी टू बी हेल्दी, होल एंड कंप्लीट? डू यू फील द हीलिंग वाइब्रेशन विद इन यू? तो मुझे ऐसा लगता है इट इज़ ऑल अबाउट हीलिंग विद इन, कि आप हील हो रहे हैं और यू मे फील हेल्दी, कंप्लीट, होल, कि अब आप कंप्लीट महसूस करेंगे इन एनी वे। यू हैव द कैपेसिटी टू हील एनी चैलेंजेस और सिकनेस दैट अपीयर विद इन यू इन योर सराउंडिंग। तो आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप खुद को हील कर सकते हैं, चाहे कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हों आसपास आपके सराउंडिंग में। ओके, सो आपके अंदर वो एनर्जी है, वो आपके अंदर वो कैपेसिटी है। सेट योर इंटेंशन टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट। अपनी इंटेंशन को ना सही डायरेक्शन दीजिए, और वो डायरेक्शन क्या है? एनलाइटनमेंट की तरफ। ओके, टू बी फ्री फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। तो अब डार्कनेस में से निकलने का वक्त आ गया है, एंड टू फॉलो द राइट पाथ, कि आप एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़िए। and soon you will see that things are like beautiful for you। और कितने अंदर और बाहर आपके चेंजेस आएंगे, यानी कि अंदरूनी स्पिरिचुअल लेवल पे प्लस फिजिकल भी आप बहुत चेंजेस महसूस करेंगे इन योर लाइफ, इन योर सराउंडिंग। ओके, सो डोंट वरी, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मेडिसिन बुद्धा, बुद्धा इज हियर इन द कंपनी ऑफ अदर्स। आई एम हीलिंग, आई एम अ हीलिंग प्रेजेंस। ओके, तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपकी जो वाइब्रेशंस है वो बहुत मैटर करती हैं। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंपैशन अपनानी चाहिए, या कंपैशन का जो पाथ है वो फॉलो करना चाहिए। एंड फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स एज वेल, भी खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी। एंड यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पुरानी अटैचमेंट्स है उसमें से आप निकल रहे हैं, या अनहेल्दी जो अटैचमेंट्स हैं उनमें से निकल रहे हैं। एंड फाइनली यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ बैलेंस्ड स्टेट, कि आप वो बैलेंस स्टेट में टैप इन कर रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी पीसफुल और हैप्पी रह सकता है। चलिए नाउ टॉकिंग अबाउट द स्कॉर्पियो, अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है? लेट अस सी। ओके, चेंज। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है लाइक यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज, या कुछ बदला है आप लोगों के बीच में। ओके, आप लोग बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज है, या हो सकता है किसी से बातचीत चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है। ओके, आपकी एनर्जी अगर चेक करें, आई थिंक यू आर फीलिंग लव, या आप किसी को मिस कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, या हो सकता है अपने ही पार्टनर को मिस कर रहे हैं ऑफ कोर्स, या कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। और बाकी सबके लिए ये है कि ओवरवेलमिंग इमोशंस है खुद के पार्टनर के लिए। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, 10 ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, यहाँ पर ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ लाइक दे हैव ओवरवेलमिंग इमोशंस फॉर यू, कि उनके मन में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। और हो सकता है कि लाइक शायद आपको वो दिखाना चाहते हैं। ठीक है, मुझे इक्वल लव दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? ओके, आई थिंक दे आर अट्रैक्टेड टू यू, या हो सकता है कि वो अपने इमोशंस शो करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, इंटेंशंस उनकी अच्छी हैं, प्योर हैं, या कोई है लाइक आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा ये पर्सन, या आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे वांट टू मेक लव। आई डोंट नो, वैसी सी सिचुएशन दिखाई दे रही है। अगर स्पेशली कुछ लोगों के लिए अगर कोई न्यू पर्सन है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वाओ, एम्परर एंड एम्प्रेस, सो इंटेंशंस आर गुड, प्रेटी गुड। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? टू कम्युनिकेट एंड टू टॉक, आपसे बात करना चाहेंगे। और आउटकम क्या है? आउटकम में मुझे ऐसा लगता है कि लिटिल बिट क्लोज्ड ऑफ, और थोड़ा सा मतलब जैसे कोई अपनी बाउंड्रीज सेट करके चल रहा होता है। तो अगेन डिपेंड करता है स्कॉर्पियो कि आप किसी नए पर्सन के बारे में देख रहे हैं, या इट इज़ अबाउट योर पार्टनर, या कुछ भी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थोड़ा सा लाइक सिचुएशन में
बाउंड्रीज सेट करके चल रहा है, ये मुझे एनर्जी है। साइलेंट या बाउंड्रीज, या हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं सही टाइम का, या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ओके, या आप डिवाइन की तरफ से किसी इशारे का वेट कर रहे हैं, वैसी वाली मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है दैट हो सकता है इट इज़ अबाउट जजमेंट, कि अब आप फाइनली आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हैं, बट मुझे यहाँ रिकन्सिलिएशन भी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है दैट रिकनेक्टिंग विद समवन, हो सकता है कि फ्रेंड्स, फैमिली, किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, मूवमेंट, शिफ्ट, ऐसा कुछ भी दिखाई दे रहा है। मतलब फाइनली किसी चीज़ में से आप अपने आप को निकालना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ करना चाह रहे हैं, कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, ओके। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं सो बाउंड, रिस्ट्रिक्टेड, बट फाइनली इट इज़ अबाउट, मतलब इसमें से खुद को बाहर निकालना, कोशिश करना, हिम्मत करना, ओके, कि इस स्टक सिचुएशन में से अपने आप को निकालें। नाउ अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। अगेन करियर वाइज मुझे यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि फाइनली एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप, ये एनर्जी है, ओके। कमिंग आउट ऑफ द स्ट्रगल, आई थिंक येस, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चैलेंजेस है, कुछ भी है, यू कैन कम आउट ऑफ इट, ओके। और आपकी जो इंटेंशन है बस उसको क्लियर रखिए कि आप क्या चाहते हैं, बट डेफिनेटली आप इसमें से निकलेंगे एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड, ओके। तो यहाँ पर समथिंग टू सेलिब्रेट, और एक नई स्टार्ट दिखाई दे रही है, कमिंग आउट ऑफ द स्ट्रगल्स। हो सकता है कुछ नया सेटअप कर रहे हैं अपने लिए, कुछ प्रॉमिसिंग कुछ करना चाह रहे हैं अपने करियर में, तो डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं मेक अप योर माइंड, कुछ के लिए हो सकता है बेटर पोजिशन, सो डोंट लूज़ होप, मतलब होप मत लूज़ कीजिए, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, या आपने जितना वेट किया है फाइनली उस लाइक यू विल सी कि हाँ कितने पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, एंड यू विल ग्रो, ओके, कि आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने करियर में। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। और स्लोली एंड स्टडली आप अपनी सक्सेस की तरफ, अपनी विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको कोई ऑफ़र मिल सकती है या अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो आप अपने आप को रोकिए मत, और सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ राइट डायरेक्शन। भले ही कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हों, उसको पार करके आप ज़रूर निकलने वाले हैं। इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि गाइडेंस क्या है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। सो गाइडेंस ये है कि कम आउट ऑफ द बिट्रेयल। आपने जो भी लेसन सीखे हैं ना पास्ट में, बिट्रेयल, ये वो, या किसी ने कुछ बुरा किया है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ भी सीखा है उसमें से आप सीखिए, लर्न कीजिए और आगे की तरफ बढ़िए। और अपनी लाइफ को मतलब कंप्लेन मत कीजिए, कोई गिल्ट मत कैरी कीजिए, ओके। बस इसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है। लाइक एक चैप्टर ख़त्म हो गया तो दूसरा अब मतलब कोई और टेंशन मत लेके बैठिए, ठीक है। अपने आप को फ्री कीजिए इसमें से, लाइक ओवर थिंकिंग में से, और अपनी क्रिएटिविटी को सही डायरेक्शन दीजिए कि आप ये करना चाहते हैं। मतलब ज़ाया में अपनी अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। मतलब फालतू की चीज़ों में, जैसे ओवर थिंकिंग या कंपेयर करना या गिल्ट या पुरानी चीज़ों को सोचते रहना, ओके। एंड टैप इन टू दिस एनर्जी एम्प्रेस। आप बहुत अच्छा कुछ क्रिएट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो अपने आप में बिलीव करना इस टाइम बहुत ज़रूरी है, ओके। और इसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम इन द सेंस कि आपको बदलना पड़ेगा इसके लिए खुद को, ओके। और चेंज ईजी नहीं होता, बट जब आप अवेयरनेस में आते हैं तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आपने कितना टाइम वेस्ट किया, जबकि आप कुछ अपने लिए कुछ बहुत बेटर क्रिएट कर सकते थे, ओके। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।